सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव होने में कुछ ही समय शेष रह गया है। सभी प्रत्याशी लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस बार अध्यक्ष, महासचिव समेत कुल 22 पदों के लिए 128 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब 28 अप्रैल को मतदान और 29 अप्रैल को मतगणना होगी। सेंट्रल बार के लिए 3742 मतदाता मतदान करेंगे। इसी क्रम में अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी अखिलेश जायसवाल द्वारा कैसरबाग में अधिवक्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अधिवक्ताओं सुरक्षा और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कार्य करने की बात की। उन्होंने कहा कि परिसर में जिस प्रकार गंदगी का अंबार लगा है, उसको साफ करके स्वच्छ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। सभी अभिवक्ताओं के चैम्बर्स में कैमरे की व्यवस्था करने के साथ ही उन्होंने अधिवक्ता हित को सबसे ऊपर बताया। इस मौके पर ऑक्सीजन मैन राजेश जायसवाल के साथ सैकड़ों की संख्या अधिवक्तागण उपस्थित रहे। साथियों के सम्मान के लिए यहाँ पर हम सब एकत्र हुए थे। सभी अधिवक्ता साथी जो कि हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, इस समागम में आए। उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से इस बात का सब मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर, और मैं अपने अधिवक्ता साथियों का कर्जदार रहूँगा और पूरी जिम्मेदारी जो मुझे दी जाएगी 1 साल के लिए, उसके निर्वहन में कोई कमी नहीं होगी। कभी अधिवक्ता के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। अधिवक्ता हित की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए क्या-क्या मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी? वर्तमान में सिविल कोर्ट कैंपस लखनऊ में किसी 80 बिल्डिंग में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, लिफ्ट नहीं है, शौचालय नहीं है। सारी प्राथमिकताओं के साथ पहले उसे कार्य कराया जाएगा। जो न्याय कक्ष यहाँ पर कम है, उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। बहुत से कर्मचारी नहीं, उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। और इसके साथ साथ कोर्ट रूम में कैमरा लगवाया जाएगा, क्योंकि कई बार समाज में कि खराब स्थिति बन गई है, कोई भी मामला होता है अधिवक्ता को दोषी माना जाता है, जबकि कोर्ट रूम में जब देखा जाएगा कि जज साहब क्या कर रहे हैं, पेशकार साहब क्या कर रहे हैं, तब सच्चाई सामने आएगी। अधिवक्ता तो अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लगता है, न्याय दिलाता है, वो किसी से विवाद नहीं करता। चंद लोगों की वजह से जो बदनामी हो रही है उसको रोका जाएगा और अधिवक्ताओं का मान सम्मान गिराया बढ़ाया जाएगा। 3714